अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारे मौजू के नाम से मालूम हो जा रहा है कि हजामा और हजामे का मुख्तसर तारुफ़ जो हमने इस मौजू में नुमायाँ भी किया है वो हम जो है वो बयान करेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। यकीनन हजामा इस वक्त दुनिया में जितनी भी थेरेपीज़ राइज हैं उन सब में सबसे बेहतरीन और सबसे आला और सबसे अच्छे नताइज की हामिल थेरेपी है। इस थेरेपी में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को भी दर्ज फरमा दिया और इन आमाल से हमें क्या मालूम होता है कि ये थेरेपी यकीनन अंबिया में भी राइज रही होगी और ख़ुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मेराज पर तशरीफ़ ले जाने के वक्त बयान फरमाया और वहाँ से जब तशरीफ़ ले आए तो उम्मत को इसकी तालीम फरमाई और बयान भी फरमाया। अब हम इसको देखें, मज़ीद इसकी वजाहत करें तो हमें इसमें एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा वाज़े मालूम होती है वो है हजामे के फ़वाइद। यकीनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामे के बहुत सारे फ़वाइद बयान फरमाए हैं। उनमें से आप लोगों के इल्म में कई एक होंगे, मैं बताता चलूँ, ये नाचीज़ बताता चले कि हजामा के बुनियादी फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि ये इंसानी जिस्म के फाजिल मादों को दूर कर देता है। अब है जी हजामे के फ़वाइद। हजामे के बहुत सारे फ़वाइद हैं जिनमें से अगर हम यूँ कहें कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। नंबर 2, हम अगर इसको यूँ इस तरह बयान करें कि भाई हमारे जिस्म में जितने भी बीमारी फैलाने वाले जरासीम होते हैं उनकी कुछ मिकदार हम मुख्तलिफ़ पॉइंट्स से, मुख्तलिफ़ जगहों से हम ले लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसको निकालने के बाद हमारे जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। यूँ कहें कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बीमारियों से या कोई किसी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत हमारे जिस्म में बढ़ जाती है। इसी तरह हजामे का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे कई सारे क्रॉनिक जो अमराज हैं उनका इलाज मुमकिन हो गया है बग़ैर किसी ऑपरेट के, बग़ैर किसी थेरेपी के, सवाए हजामा थेरेपी के। तो उससे ये होता ये है कि हमारे जिस्म में से जितने भी अमराज हैं वो सब जो हैं वो दूर हो जाते हैं, निकल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जिस्म अपनी रेगुलर जो हमारी जो एक जिस्म की यूँ कहें कि एग्ज़िट जो हमारी एक्चुअल शेप है या जिस्म के हमारी जो एक्चुअल जो है वो हालत है उस पे आ जाता है। बहुत शुक्रिया।